नमस्कार। कभी सोचा है कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ, एक नया देश बना, तो ये कैसे तय हुआ होगा कि यहाँ का नागरिक कौन है और कौन नहीं? ये सवाल उस वक्त के सबसे बड़े सवालों में से एक था। तो आज हम संविधान की गहराइयों में चलेंगे और अनुच्छेद 5 से 11 तक का सफर करेंगे, ये समझने के लिए कि हमारे देश की नागरिकता की नींव आखिर रखी कैसे गई। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही है, भारत का नागरिक है कौन? देखिए, ये सब एक कानूनी सवाल नहीं था। ये लाखों लोगों के भविष्य, उनकी पहचान का सवाल था। खासकर उस दौर में जब देश का बंटवारा हो रहा था और लाखों लोग अपनी जड़ों से, अपने घरों से उखड़ गए थे। तो जाहिर है, हमारे संविधान बनाने वालों के लिए इसका जवाब ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस मुश्किल सवाल का जवाब हमें कहाँ मिलता है? हमारे संविधान के भाग 2 में। तो चलिए, एक एक करके इन अनुच्छेदों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी नागरिकता की कहानी असल में कहते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। ये समझ लीजिए कि ये वो स्टार्टिंग पॉइंट था जिसने तय किया कि 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन कौन कौन भारत का नागरिक कहलाएगा। ये नागरिकता की पहली और सबसे बेसिक परिभाषा थी। तो अनुच्छेद 5 ने 3 सीधे साधे रास्ते बताए। पहला, अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वो नागरिक है, सिंपल। दूसरा, अगर जन्म भले ही बाहर हुआ हो लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ है तो भी वो नागरिक माना जाएगा। और तीसरा, मान लीजिए ये दोनों शर्तें भी पूरी नहीं होती, लेकिन कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 10 साल से भारत में ही रह रहा है, तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इन शर्तों ने यह पक्का कर दिया कि उस वक्त भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग नागरिकता के दायरे में आ जाएं। अब हम आते हैं इतिहास के एक बहुत ही नाजुक और सच कहें तो दर्दनाक दौर पर, बंटवारा। उस उथल-पुथल में जो लाखों लोग सरहद के इस पार से उस पार हुए, उनकी नागरिकता का क्या होता? इसी बड़े सवाल से निपटने के लिए संविधान में खास तौर पर अनुच्छेद 6 और 7 बनाए गए थे। अच्छा, इन दोनों अनुच्छेदों को साथ में देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां बताते हैं। एक तरफ है अनुच्छेद 6, जिसने उन लाखों लोगों को एक उम्मीद दी जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। उनके लिए एक कट ऑफ डेट रखी गई और नागरिक बनने की राह आसान की गई। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में था जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। उनके जाने से उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई। हालांकि संविधान ने उनके लिए वापसी का एक छोटा सा दरवाजा खुला रखा था, अगर वो कभी लौटना चाहे तो। बंटवारे की बात हो गई। अब उन भारतीयों का क्या जो देश से बाहर रह रहे थे? और यहीं पर नागरिकता का एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने आता है, जिसे हम एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। तो अनुच्छेद 8 खास तौर पर उन भारतीयों के लिए था जो विदेशों में बस गए थे लेकिन दिल से हिंदुस्तानी थे। इसने उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक रास्ता दिया। इसके लिए उन्हें बस 2 चीजें साबित करनी थी। एक तो ये कि वो खुद या उनके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, और दूसरा ये कि उन्होंने भारतीय दूतावास में नागरिक के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हो। अच्छा, तो एक सवाल और उठता है, क्या कोई अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ सकता है या फिर कुछ करने से वो अपने आप ही खत्म हो सकती है? इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 9 में। जवाब बिल्कुल सीधा है, हाँ। अनुच्छेद 9 इस बारे में एकदम साफ है। अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रह सकता। यही है एकल नागरिकता का सिद्धांत। मतलब साफ था कि एक भारतीय नागरिक एक समय में सिर्फ एक ही देश का नागरिक हो सकता है। ये वफादारी को एक ही राष्ट्र के प्रति बनाए रखने का एक तरीका था। तो अब हम आते हैं इन अनुच्छेदों के आखिरी हिस्से पर। संविधान बनाने वालों ने नागरिकता के भविष्य के बारे में क्या सोचा? मतलब आगे चलकर नियम कौन बनाएगा, इसकी चाबी किसके हाथ में दी? इसका जवाब हमें अनुच्छेद 10 और 11 में मिलता है। अनुच्छेद 10 को आप एक तरह का गारंटी समझ लीजिए। ये कहता है कि भाई, अगर आप एक बार नागरिक बन गए तो आप नागरिक बने रहेंगे, आपकी नागरिकता सुरक्षित है। लेकिन हाँ, इसमें एक लेकिन है। वो ये कि संसद भविष्य में नागरिकता को लेकर जो भी कानून बनाएंगी वो सभी नागरिकों पर लागू होंगे। और फिर आता है अनुच्छेद 11, जो असल में भविष्य का दरवाजा खोलता है।
ये अनुच्छेद हमारी संसद को पूरी शक्ति देता है कि वो समय और जरूरत के हिसाब से नागरिकता के नियमों को बदल सकें, नए कानून बना सकें और पुराने कानूनों को खत्म भी कर सकें। यानी नागरिकता से जुड़े हर मामले पर कानून बनाने की जो फाइनल पावर है, वो संसद को दे दी गई। तो ये थी कहानी अनुच्छेद 5 से 11 की। ये सिर्फ कानून के कुछ पुराने पन्ने नहीं हैं, बल्कि ये वो नींव है जिस पर आज भी भारत में नागरिकता की हर बहस और हर कानून टिका हुआ है। और ये हमें आज एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि ये 70 साल से भी ज्यादा पुराने सिद्धांत आज के भारत में नागरिकता की हमारी समझ को कैसे दिशा देते हैं।